आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे निगरां वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी निगरां काबीना से हल्फ लेंगे। पहले मरहले में 1 दर्जन के करीब वुज़रा निगरां काबीना में शामिल किए जाएंगे। जराये के मुताबिक पहले मरहले में निगरां वफाकी काबीना 1 दर्जन के करीब वुज़रा पर मुश्तमिल होगी। तकरीब हलबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी निगरां काबीना के अरकान से हल्फ लेंगे। जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरां वजीर के तौर पर नामजद हैं। गौहर एजाज, ताबिश गौहर, अनीक अहमद भी निगरां वज़रा का हल्फ लेंगे। डॉक्टर उमर सैफ, वक़ार मसूद और सरफराज बुगटी निगरां वज़रा नामजद हैं। सरफराज बुगटी को निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला बनाने का फैसला किया गया है। सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। अनीक अहमद को निगरां वज़ीर मजहबी उमूर, मोहम्मद अली को निगरां वज़ीर इत्तलात, निगरां वज़ीर ख़जाना के लिए शमशाद अख्तर और वक़ार मसूद के नामों पर गौर किया जा रहा है। उसके अलावा गौहर एजाज को निगरां वज़ीर तिजारत का कलमदान सौंपा जाएगा, जबकि ताबिश गौहर, डॉक्टर उमर यूसुफ, जलील अब्बास जिलानी भी निगरां काबीना का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुमकिन नाम सामने आ गए। निगरां वज़ीर दाखिला के लिए सरफराज बुगटी मजबूत उम्मीदवार हैं। निगरां काबीना में किसको क्या कलमदान मिलेगा, इस हवाले से आपको मजीद बता रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुमकिन नाम भी अब सामने आ गए हैं। निगरां वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर भी किया जा रहा है। अनीक अहमद को वज़ारत मजहबी उमूर दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़रा बताना है कि मोहम्मद अली को निगरां वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान है। सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि निगरां वज़ीर ख़जाना के लिए शमशाद अख्तर और वक़ार मसूद के नामों पर भी गौर हो रहा है। गौहर एजाज को निगरां वज़ीर तिजारत का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। ताबिश गौहर, डॉक्टर उमर सैफ, जलील अब्बास जिलानी भी निगरां काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरां हुकूमत पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तनदही से काम करेगी। अपने ट्वीट में इनका कहना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कहा कि हम अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं और खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म को कदर की निगाह से देखते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि निगरां हुकूमत पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तनदही से काम करेगी। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन की अदालतों में नाकाबिल कबूल शवाहिद पेश करने से मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि क्राइम सीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होने से शवाहिद ज़ाया और प्रोसिक्यूशन के अदालतों में नाकाबिल कबूल शवाहिद पेश करने से मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। पुलिस तफ्तीश में कमजोरियां हैं जिसका मुल्जिमान को फायदा मिलता है। चीफ जस्टिस ने सिंध पुलिस की जानिब से अलहदा से खुसूसी तफ्तीशी विंग के कयाम को काबिल सताइश करार देते हुए कहा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने तफ्तीश में बेहतरी के लिए अभी ऐसे इकदाम नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम को कुछ बेहतर किया गया है। पंजाब और इस्लामाबाद दोनों पुलिस निज़ाम बेहतर बनाए हैं, दीगर सूबों में पीछे नहीं रहेंगे। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि सिंध असम्बली तहलील हो चुकी, निगरां हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने केस की समाअत अदालती छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कराची इससे भी खबर आई है। गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन बहाली केस है जिसमें मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन का घर के बदले घर दो के नारे। हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन की जानिब से ये दुहाइयां दी जा रही हैं। ना घर दिए जा रहे हैं ना ही मुआवजे का चेक दिया जा रहा है। ये मुजाहिरीन सरापा एहतजाज हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची डिस्ट्रिक्ट के बाहर गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन दूसरे दिन भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फवाद हसन फवाद की जमानत दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रिजवान सत्ती ने अदालत को बताया कि रेफरेंस में फवाद हसन फवाद ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं, जिसकी वजह से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन खान न्याजी को 18 अगस्त तक अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी की जानिब से बेटे की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त में IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत आलिया की जानिब से तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि फरीकैन हसन न्याजी की बाजियाबी के हवाले से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवाएं। अगर हसन न्याजी किसी फरीक की तहवील में है तो 18 अगस्त को अदालत पेश किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन के मुआवजा केस में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने पेश। अदालत ने बाहर मीडिया के नुमाइंदगान के सवालात का जवाब देते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि तौहीन अदालत नहीं लगेगी, हमने कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया है। यह गलती मानता हूं कि रिपोर्ट बर वक्त जमा नहीं करा सके, इस पर अदालत से माफी मांगूंगा। मुराद अली शाह ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन से आ रहा हूँ और लगी भी तौहीन अदालत के नोटिस पर। तौहीन अदालत की कोई ऐसी बात नहीं है, अदालत के लिए बड़ा एहतराम है। मगर सर कंप्लायंस नहीं हो सकी ना, ये इशू है। हाँ, कंप्लायंस हुई है, कंप्लायंस हुई है, वो मैं बता दूंगा ना। रिपोर्ट्स कोई सबमिट नहीं हुई, कोर्ट ने ये भी कहा है। हाँ, कोर्ट ने ये कहा है, जरूर उसके लिए माजरत करेंगे हम कि रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकी गवर्नमेंट, लेकिन कंप्लायंस हुई है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत जो उस वक्त की थी उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कंप्लायंस हुई है। अगर तौहीन अदालत लगनी चाहिए तो उस वफाकी हुकूमत को लगनी चाहिए जिन्होंने कमिट किया था कि वो ये घर बनाएंगे। 36 अरब रुपए अप्रूव भी किए थे और फिर मुकर्रे से लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का तूफान बिपरा है। खाने पीने की अशिया की कीमतों समेत ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बता रहे हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर की जा रही है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ये मामला है, गरीब के लिए ट्रेन का सफ़र भी अब मज़ीद महंगा होता जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है। खाने पीने की अशिया की कीमतों समेत ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए हैं। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ महंगी होने लगी है और यही तफसीलात आपके साथ शेयर की जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान आया है और इसी हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करें कि किराए बढ़ते जा रहे हैं। गरीब अब ट्रेन में भी सफ़र नहीं कर सकता। इस हवाले से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से करेंगे बात, इस पर आपको मजीद अपडेट करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10 जबकि माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया है। नए किरायों का इतला आज से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि महंगाई का तूफान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पेट्रोल की कीमतों के बाद और भी चीजें महंगी होती जा रही हैं। कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद। जी ज़िशान।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जो है वो अब आवाम पर आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने किरायों में 10% का इजाफा कर दिया है। तमाम जो रेलवे की पैसेंजर ट्रेन हैं उनके किरायों में 10% का आज से इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनके किरायों में 5% का इजाफा किया गया है। पाकिस्तान रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि जो लोग 48 घंटे पहले बुकिंग कराएंगे उन्हें 5% की रियायत जो है वो मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में दी जाएगी। अब कम से कम अगर हैदराबाद जाना हो तो 650 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए पाकिस्तान रेलवे से ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा अगर हम मेजर गाड़ियों की बात कर लें तो कराची से जो है वो कराकरम एक्सप्रेस है, बिजनेस एक्सप्रेस है, कराची एक्सप्रेस है। ये ट्रेनें जो हैं ये का टिकट अगर आप लेते हैं तो 3250 से बढ़कर अब 3600 रुपये इसका किराया हो चुका है। यानी अगर 4 आदमी ट्रैवल करते हैं फैमिली में तो तकरीबन 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपको आज से होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर हम मिल्लत एक्सप्रेस की बात करें जो कि फैसलाबाद और सरगोदा के लिए कराची से जाती है तो किराया जो मिल्लत एक्सप्रेस का था कम से कम वो 2300 से बढ़कर 2550 रुपये यानी 2550 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि सरगोदा के लिए 2600 रुपये से बढ़कर अब 2850 रुपये तक यानी 2850 रुपये हो चुका है। इसी तरह अगर पिशावर की खैबर मेल की बात करें तो 2900 रुपये से बढ़कर उसका किराया जो है वो रावलपिंडी के लिए 3200 रुपये हो गया है, जबकि 3250 से बढ़कर पिशावर के लिए किराया जो है वो 3600 रुपये तक पहुंच चुका है। जी अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।